गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम में टॉपिक है हमारा मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का चित्र आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़े हुए अंग हैं उनका लेवल डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आता है पाचन। पाचन के प्रकार। पाचन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतःकोशिकीय पाचन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और नंबर 2 बाह्य कोशिकीय पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है तो इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यह निम्न श्रेणी के जीवों में संपन्न होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज आदि। वो जीव जो सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय होते हैं उनके अंदर यह इस प्रकार का पाचन पाया जाता है। नंबर 2 बाह्य कोशिकीय पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है तो इसे बाह्य कोशिकीय पाचन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यह उच्च श्रेणी के जीवों में संपन्न होती है, जैसे एनेलिडा, मोलास्का और हायर स्पीशीज़। इस प्रकार के पाचन में जीव जो होता है वो एक कोशिकीय से ज़्यादा का होता है, उसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। कुछ जीवों में दोनों प्रकार का पाचन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, जैसे सीलेंटेटा ग्रुप के कुछ जीव हैं और प्लेटीहेल्मिन्थीस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड सहायक पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरू होकर गुदा यानी एनस तक फैली रहती है। इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मुख एवं मुखगुहा, माउथ एवं बक्कल कैविटी। ग्रसनी यानी फेरेंक्स। ग्रसिका या ग्रास नलिका ईसोफेगस। आमाशय स्टोमक। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। गुदा यानी एनस। इसके बाद ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। इसमें ये हमारा मुंह है, ये हमारा स्टोमक है यानी पेट है, और ये इस बीच का जो ड्यूरेशन है ये ईसोफेगस यानी आहार नाल है। ये ग्रसनी है, फेरेंक्स। ये अंदर जो पतली वाली संरचना दिख रही है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है। इसके बाद ये यू शेप जो दिख रहा है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। इसके बाद ये रेक्टम है और ये एनस है। एनस के द्वारा जो हमारे शरीर का अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। ये हमने इसका डायग्राम देखा। अब इसके बाद अगला है मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, मुंह। बक्कल कैविटी में मुख होठों से घिरा हुआ छिद्र होता है जो मुख गुहा में खुलता है। होठ ओब्लिक्विसिस मसल्स का बना होता है। मुख गुहा पृष्ठ सतह पर दो प्रकार के हार्ड और सॉफ्ट प्लेट्स आधार सतह पर गले थॉट तथा दोनों ओर चीक्स के मांसपेशियों से घिरा रहता है। इसमें दांत और जीभ स्थित रहती है। नंबर 2 दांत, टीथ। मानव द्विबारतीय
होता है। इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसका मतलब ये है कि मानव के अंदर जो दांत हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। उसके बाद अगर वो 2 बार भी टूट जाएंगे, तीसरी बार दांत नहीं उगते हैं। ये और दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर्स, नंबर 2 कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इंसीजर्स ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, यानी बाइट लेने का। शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इसकी संख्या 8 होती है। नंबर 2 कैनाइन्स ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इसकी संख्या 4 होती है। आपने देखे होंगे जो मांसाहारी जानवर हैं जैसे शेर या कुत्ता, उनके मुंह के अंदर 4 दांत कॉर्नर के वो ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। वही कैनाइन्स होते हैं जिनसे वो अपने खाने के मांस को फाड़ पाता है। प्रीमोलर यह भोजन को चबाने या काटने का, च्यू करने का, चबाने का काम करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद आते हैं मोलर्स। ये भोजन को बारीकी से पीसते हैं। मानव में इनकी संख्या 12 होती है। और लास्ट मोलर दांत को विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं। नंबर 1 अस्थाई दांत। ये दूध के दांत होते हैं जो टूटकर परमानेंट टीथ में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। नंबर 2 स्थायी दांत। ये दूध के दांत टूटने के बाद आने वाले नए दांत होते हैं। अगर ये टूट जाएं तो दांत पुनः नहीं आ सकते और इनकी संख्या 36 होती है। ये हमारे सामने अब मनुष्य के दांतों का चित्र है। इसमें ये बीच का पार्टीशन दिया। ये एक जबड़े का आधा हिस्सा एक तरफ है, आधा हिस्सा दूसरी तरफ है। हम हमेशा दांतों की जब भी गिनती करेंगे तो आधे जबड़े की गिनती करते हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे में भी आधे की। तो इसमें पहले नंबर और दूसरे नंबर के इंसीजर्स हैं, तीसरे नंबर पे कैनाइन है, चौथे और पाँचवें नंबर के प्रीमोलर्स होते हैं और छठे, सातवें, आठवें नंबर के मोलर्स होते हैं। ये इसी तरीके से दांत के दूसरी तरफ भी यही होता है, 3, 2, 1 और 2। इसके बाद डेंटल फार्मूला। ये डेंटल फार्मूला फिक्स होता है कि हमारे दांतों की गिनती को फिक्स करता है। ये 2 तरीके से हमारा काम करता है। सबसे पहले हमारे दूध के दांत जो होते हैं उनमें इंसीजर्स, कैनाइन्स और मोलर्स खाली 3 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर्स 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है और मोलर 2 होते हैं। यानी 2 और 1 3 और 2 5। 5 आधे जबड़े में 5 और पूरे जबड़े में 10, तो ऊपर नीचे मिला के कुल 20 दांत हो गए। और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं उसमें इंसीजर्स 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर दांत 3 होते हैं। इस तरीके से 8 हमारी गिनती हो गई आधे जबड़े की, और 8 दूसरी तरफ 16 हो गए, और 16 का दुगना 32। इस तरीके से हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। वयस्क के मुंह के अंदर के दांतों की गिनती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे दांतों की संख्या हमेशा 32 ही हो। कभी कभी कम या ज़्यादा, कम भी होती है, ज़्यादा तो खैर नहीं होती है। इसके बाद आती है टंग, जीभ। जीभ यह पेशीय संरचना है जो एक संवेदी सेंस ऑर्गन है और यह स्वाद का पता लगाती है। इसमें रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं जो 4 प्रकार की होती हैं। फिलीफॉर्म पर्पिला, दूसरी फिलिएट पर्पिला, नंबर 3 फंजीफॉर्म पर्पिला और 4 वेलेट पर्पिला। जीभ का पिछला भाग हायोइड बोन से जुड़ा रहता है तथा
फेनोलम लिंगुअल के द्वारा यह मुंह के नीचे से जुड़ी रहती है और ये ज़्यादा बाहर नहीं आ सकती। और ये हमारे सामने जीभ का चित्र है। इसमें अलग अलग कलर के द्वारा हमने बताया हुआ है कि किस जीभ के किस हिस्से से हम कौन सी तरीके का स्वाद ले सकते हैं। जीभ के सबसे आगे का हिस्सा हमें हमेशा मीठे का स्वाद बताता है। जीभ के दोनों तरफ साइड में खट्टा और नमकीन का, और जीभ के सबसे लास्ट में कड़वे का स्वाद आता है। बीच का हिस्सा जीभ में किसी प्रकार का स्वाद नहीं देता है। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके आगे का टॉपिक हम कल लेंगे।